जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्लास 11th का फर्स्ट वीडियो होगा। ठीक है। इसमें आज जो शुरू क्लास हम लोग क्लास 11th को स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो है ना ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का आज जो होगा सिर्फ बेसिक चीज़ें होगा, जो आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। 10 क्लास में काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ा दिए होंगे सर लोग, और हमारे पास जो जो पढ़े हुए हैं उन लोगों के लिए तो है ना, वो जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जान रहे हैं तो एक बार आप उसको देख लीजिए। आज सिर्फ रिवीजन क्लास होगा। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी चैप्टरें आप लोगों को क्लियर कराते चल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ है कि जितने भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे आप उसको बारीकी से देखते रहिए, है ना। तो हर चीज़ें आपको समझ में आएगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। आज हम लोगों का फर्स्ट वीडियो है, और ये वीडियो हम लोगों का आज जो रहेगा ये रिवीजन क्लास रहेगा। ठीक है। देखिए, रिवीजन ऑफ क्लास 11th, और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे ये RS अग्रवाल का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है। RS अग्रवाल का मैथ तो आप लोगों के पास होगा ही, तो RS अग्रवाल का मैथ पढ़ेंगे। रिवीजन हम लोगों का होगा क्लास 11th का, और टॉपिक हम लोगों का जो रहेगा ये ट्रिगोनोमेट्री रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का पहले अर्थ समझिए, होता है क्या है। ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री से होता है 3, और गॉन से होता है भुजा, और मेट्रॉन मेजरमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माप। ठीक है। और हिंदी भी देखा जाए तो त्रिकोणमिति, यानी त्रि से हो गया त्रिकोण और मिति। त्रि से हो गया 3, कोण से कोण ही होता है, और मिति से माप होता है ना। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि 3, अगर इससे समझा जाए तो 3 भुजा का माप, है ना, जिसमें 3 भुजा हो उसका माप हम लोग माप करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं, या जिसमें 3 कोण हो उसमें भी हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। यानी कहा जाए तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों की माप वाले आकृति का मेजरमेंट करने में, मापने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो 3 कोण वाला तो त्रिभुज ही होता है। 3 कोणों वाला आकृति जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। और हम लोग जो 10 क्लास में पढ़े हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ ऐसे देखें, समझिएगा ध्यान से, कोई भी त्रिभुज लेके, मान लेते हैं एक त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं A, B और C। ठीक है। एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो इसमें कितने चीज़ें हैं, तो इसमें 3 भुजा है, एक भुजा ये और 3 कोण भी है आपका पास, है ना। यही तीनों कोणों का माप करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं, और तीनों भुजा का माप करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। बात इतने क्लियर आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। तो हम यहाँ लिख दें, एक ट्रायंगल की अगर बात करें तो एक ट्रायंगल में कितना एलिमेंट हो सकता है, एक इस त्रिभुज के कितने सदस्य हो सकते हैं, तो टोटल मिला के 6 सदस्य बोल देंगे कि 3 भुजा और 3 कोण, है ना। यानी कि एक त्रिभुज में कुल सदस्यों की संख्या कितना होगा, कुल सदस्यों की संख्या अगर बोला जाए तो संख्या टोटल कितना होगा, 6। कौन कौन 6, यानी कि इसको हम लिखें, देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, या इसको मेंबर भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 क्या क्या होगा आप गौर कीजिए। अगर भुजा की बात करें, भुजा, ठीक है, साइड्स, तो भुजा की बात करें तो भुजा देखिए AB हो गया, नहीं हो गया AB, फिर हो गया BC, और क्या हो जाएगा, AC। अच्छा, एक चीज़ और हम बताए थे आप लोगों को, याद होगा कि A के सामने वाला भुजा को छोटी a से डिनोट करते हैं, और B के सामने वाला भुजा को छोटी b से, और C के सामने वाला छोटी c से, यानी कि स्मॉल लेटर का भुजा को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, BC को अगर लिखना है तो A के सामने वाला आ जाएगा BC, BC कितना हो गया A, और यहाँ AB अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा C, और इसे लिखना है तो हो जाएगा B। तो इस तरह से हम भुजा को डिनोट करते हैं। ठीक है। और कोण को हमेशा कैपिटल लेटर में,
है ना। जैसे कौन है त्रिभुज में, कौन को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कौन ए, कौन बी और कौन सी। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो त्रिभुज का साइड होता है, भुजा होता है, उसको छोटी लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, ABCD वाला। और कौन को अगर डिनोट करना है तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, बात इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो एक त्रिभुज में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल मिला के 6 सदस्य होते हैं। इसी के ऊपर हम लोगों को पूरा त्रिकोणमिति चर्चा करना है। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि आप लोगों को और बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो टोटल मिला के 6 अनुपात होता है। कौन कौन सा अनुपात होता है उसको समझिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, जैसे होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह का होता है, बता चुके थे। और इसी में बताए थे कि और होता है कि कोसेक थीटा, है ना, सेक थीटा, कॉट थीटा। और एक चीज़ बताएंगे कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, एक दूसरे का अपोजिट होता है। कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट थीटा। देखिए साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, कॉस का अपोजिट सेक और सेक का कॉस, टेन का कॉट और कॉट का टेन, इस तरह का होता है एक दूसरे का अपोजिट। तो टोटल कभी आपसे पूछे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आप रेशियो ध्यान में रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात किया जाए, रेशियो टोटल कितना है, 6 ही रेशियो का काम होना है। ज़िंदगी में त्रिकोणमिति में मात्र 6 ही रेशियो है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो इसमें इम्पोर्टेंट कुछ विशेष बात है, इसको नोट करना तो एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए जितने भी चीज़ें बेसिक आप लोग पढ़े हुए हैं 10 क्लास में, वो सब बात आपको याद रखना होगा, तब जाके आपका 11th अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़े होंगे, उसका भी कुछ कुछ बातें यहाँ, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बातें यूज होगा। उन सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा पहले से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे अगर हम साइन थीटा यहाँ लिख दें, तो साइन थीटा अगर हम लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना थीटा, ये कौन है, क्या है, तो कौन है, जिसको हम लोग एंगल कहते हैं। और इधर जो लिखे हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अगर हम इसको अलग कर दें, आप यहाँ सुनिए, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, गुणनफल नहीं है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कभी इसको, है ना। साइन थीटा का साइन जो है गुना थीटा हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गुना वगैरह नहीं होता है, इसको हम कौन बोलते हैं। और यहाँ ऐसा कोई चिन्ह हम लोग नहीं लगाते हैं अपने मन से। ठीक है, और अगर हम इसको साइन को खाली लिख दें तो इसका कोई मीनिंग भी नहीं बनता है, केवल साइन लिख दें तो इसका मीनिंग नहीं बनता है, इसके साथ कुछ न कुछ यूनिट आपको अपने मन से यहाँ लगाना होगा, या किताब में दिया होगा उसके अनुसार से चलना होगा। तो यहाँ जो कौन होता है, यूनिट जो हम लोग यहाँ लगाते हैं, कौन जिसको बोलते हैं, ये कौन हम लोग ABCD का जितने लेटर हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि इस जगह पे जैसे हम साइन थीटा लिख दिए, आप यहाँ साइन A लिख सकते हैं, साइन B लिख सकते हैं, साइन C लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप ABCD वाला जितना लेटर है ना, वो सब कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं, कौन को ऐसे डिनोट किया जा सकता है। या नहीं तो कौन को हम लोग अलग ढंग से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे हो गया थीटा, है ना, बीटा, अल्फ़ा, गामा, डेल्टा, छोटी डेल्टा, बड़ी डेल्टा, इस तरह का, है ना, फाई हो गया, साई हो गया, कई तरह का सिंबल का प्रयोग हम लोग यहाँ कर सकते हैं इस कौन के जगह। जब जैसे जैसे आपका ऊपर क्लास जाएगा तो हर चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। जैसे 11th में जब 10 में जब हम पढ़े उसमें तो कौन A पढ़ते थे और थीटा पढ़ते थे, 2 चीज़ NCERT में, है ना। कहीं कहीं आपको फाई और साई कहीं कहीं हल्का फुल्का कहीं एक आध क्वेश्चन में आ गया होगा। ठीक है, तो वो सभी सिंबल अभी हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे इस तरह का चिन्ह रहे तो उसको हम लोग लिखते हैं थीटा, क्या लिखते हैं, थीटा। ठीक है, थीटा। और
इस तरह का चिन्ह रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई। ठीक है, तो इस तरह का चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं अधिकतर। ठीक है, ये सब चिन्ह क्या है, तो ये एक प्रकार का ग्रीक अक्षर है। ये सब क्या है, ग्रीक। जैसे हम लोगों का यहाँ ABCD हम लोगों का अक्षर होता है, उसी तरह वहाँ ग्रीक लेटर होता है। सब देख लीजिए, क्लियर है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इस जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, याद हो नहीं हो कोई बात नहीं। आपका क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा हर सिंबल से आपका परिचय होते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि जैसे कभी कभी आपको इस तरह का मौका मिलेगा लिखने का कि साइन स्क्वायर है ना, साइन ए का होल स्क्वायर अगर करने का लिए बोला जाए तो इसको हम लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए साइन स्क्वायर ये। लेकिन अगर कभी आपको साइन ए का पावर में अगर -1 रहे तो इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग कुछ और है और इसका मीनिंग कुछ और है। देखिए इसको आप नीचे कर सकते हैं कि साइन 1/sin ए लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और हम और कुछ चीज़ें आप लोगों को बताए थे, उन सभी चीज़ों को देखिए। ये तो बेसिक चीज़ें हो रहा था। अब यहाँ बताते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का लिख दें, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज है इस तरह का, इसका नाम ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है। देखिए समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, पाइथागोरस पर में आपको पता होगा ये होता है ना, और ये लंब हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है क्या, बेस हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि ये साइन क्या है, साइन, और मान लेते हैं ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला जो होता है ये क्या होता है, P/H होता है। P क्या है, तो लंब, और ये क्या है, तो कर्ण है। ठीक है, और इसी का फार्मूला हम लोग जानते थे कि इसका उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का होता है H/P। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, क्या होता है, B/H, और कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, और सेक का होता है P/H, सॉरी इसी का उल्टा करना है H/B। ठीक है, और फिर टेन थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है P/B, और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। अभी तुरंत करके दिखाए थे आपको पीछे में। ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो ये फार्मूला आपका बेसिक फार्मूला था 10 क्लास में, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन वहाँ बनाया करते थे। ठीक है, तो ये रहा आपका, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इतने चीज़ें तो हम लोग बेसिक 10 क्लास में पढ़े थे। ठीक है, और चीज़ें पढ़े हैं उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला देखिए, फार्मूला होना ज़रूरी है, 10 क्लास रिवीजन होना भी ज़रूरी है। एक बार जो नहीं देखें वो सभी फार्मूला को नोट कीजिएगा और एक लिस्ट चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि आपको पता चले कि आगे में तो हम लोग कुछ और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ
अगर कभी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो तो उतना है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला 1। यही फार्मूला हम आपको बताए थे। इसी में इसको अगर उस पार कर दिया जाए तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, है ना। अगर इसको हम यहाँ रख लें कोसेक थीटा तो फार्मूला आपका बनेगा ये इधर आके 1/साइन थीटा। ये सब फार्मूला आप जानते होंगे। इसी में देखिए अगर कभी आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मिले, ये 1 होता है। बस सेम काम करना है जैसे यहाँ किए, इसको उस पर ले जाएं तो कॉस थीटा इजकल टू 1/सेक थीटा, और यहाँ सेक थीटा इजकल टू 1/कॉस थीटा। ये सब चीज़ें आता होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, तो 1 होता है। अब इसी में देख लीजिए, इसको उस पर कर दें तो टेन थीटा इजकल टू होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इजकल टू होता है 1/टेन थीटा। ये सभी चीज़ें हम लोग 10 में पढ़े थे। और कुछ बात पढ़े थे कि टेन थीटा का कुछ और फार्मूला होता था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। और इसी का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसी का उल्टा अगर हम लिखें तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह का, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ एक बात और आपको जानना है कि इसको एक बार देख लीजिए आप, पाइथागोरस प्रमेय में, है ना, इसे भी 10 क्लास में आप लोग सिद्ध भी किए होंगे पाइथागोरस प्रमेय। और इसमें देखिए थ्योरम है, इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, है ना। अगर हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी, तो गौर कीजिए यहाँ देखिए, इधर भी करें तो एच स्क्वायर, यहाँ भी करें बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल, इसको लिख दें पी बाय एच का होल स्क्वायर, और इधर हम लोग लिखते हैं बी बाय एच का होल स्क्वायर इजकल टू कितना, तो 1। अब बताइए, अभी तुरंत हम लिखे थे पीछे में कि पी बटे एच किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है ना। तो इस जगह पर हम लोग यहाँ लिख दें साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, और इधर क्या 1। और अभी हम तुरंत पढ़ाए थे कि अगर कुछ भी रहे इस तरह का साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर, तो हम अपने सुविधा के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कौन पर स्क्वायर कभी नहीं होता है। तो इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग वहाँ पढ़े थे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हमेशा ये सब यूज होगा। इतने चीज़ें आपको पकड़ में आ रहा है। अब किसी के मन में ये होगा कि सर साइन थीटा क्यों लिखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ साइन। तो देखिए साइन और थीटा जो है ना, एक त्रिभुज का कोण और भुजा के बीच का संबंध को बताता है, ठीक है। यानी कि ऐसा साइन का कोई मीनिंग ऐसे नहीं होता है, मेरे ख्याल से तो नहीं होता। अभी तक हम कोई किताब में देखे नहीं कि साइन का यही मीनिंग होता है, इसीलिए हम लोग साइन का फार्मूला पी बटे एच लिखते हैं। अगर आपको कहीं मिले तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारे ख्याल से, और अभी तक तो हम कोई किताब में ऐसा नहीं देखे हैं लिखे हुए, तो यहाँ जो होता है ना कि साइन, देखिए ये त्रिभुज का कोई भी दो भुजा का अनुपात जैसे ले लिया पी बटे एच, और किसी के मन में हुआ नहीं कि इसको हम साइन नाम दे दें, तो नाम दे दिया गया है कि अगर कॉस का फार्मूला होता है कॉस थीटा का बी बटे एच, तो बी बटे एच एक त्रिभुज का दो भुजा का रेशियो है, कोई दो साइड का क्या है, रेशियो है, कोई दो साइड का रेशियो है। कौन, तो आधार और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है। और इसका मन हुआ कि नहीं इसको कॉस नाम रख दिया जाए, तो कॉस दिया और थीटा के साथ ये थीटा लिख दिया, ठीक है। इसका कोई ऐसा मीनिंग अभी तक हमें नहीं मिला है। तो ये क्या है, साइन कॉस जो ट्रिगोनोमेट्रिक से रेशियो है, वो त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच का रिलेशन को बताता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको अगर उधर कर दिया जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू, इसको इस पार कर दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आपको पता है। एक और बात समझिए, इसी में अगर कभी हमें, ये तो एच इधर से निकला, अगर इसको इस पार कर दिया जाए
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। और आपके मन में हो कि यहाँ हमें एक करने की कोशिश करना है इस जगह पे, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इधर भी पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी का होल स्क्वायर इजकल टू 1। आप बताइए कि एच बटे पी किसका फार्मूला होता है। तो एच बटे पी वहाँ देखिए किसका फार्मूला होता है, एच बटे पी इसी का ऑपोजिट होता है ना। देखिए इसी का ऑपोजिट अभी तुरंत उधर बताए कि कोसेक थीटा का होता है एच बटे पी। तो इस जगह पे हम लिख दें कि कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ देखिए ये होल स्क्वायर होगा, और अभी तो तुरंत बताया होल स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर दे सकते हैं, तो यहाँ स्क्वायर आप कर सकते हैं। और बी बटे पी है ना, बी बटे पी का फार्मूला किसका होता है, तो कॉट का होता है। तो यहाँ लिख दें कि कॉट स्क्वायर थीटा और इधर में क्या 1। तो ये आपका फार्मूला यहाँ से बना। अब जैसे यहाँ आपको हम करके दिखाए कि इसको एक बार इधर कर दीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला मिलेगा। जैसे यहाँ आपको हम करके दिखाते हैं, देखिए इसको उस पार कर दें तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू, देखिए उसको उधर कर दें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अब क्या करना होगा कि अगर हमें कॉट चाहिए तो इसको इधर और कॉट को उधर कर दीजिए, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से कि इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें तो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है इतना। अब यहाँ इसी में अगर हम देखें तो फार्मूला अगर जैसे इसमें हम लोग पी निकाले थे उसी तरह बी निकालें तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और हमें b को हटाना है तो इधर बी स्क्वायर से भाग करेंगे, यहाँ भी बी स्क्वायर से भाग करेंगे और यहाँ भी बी स्क्वायर से, तो ये कट गया 1 बचेगा और ये हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बटे बी का स्क्वायर इजकल टू 1। अब आपको समझना है कि ये किसका फार्मूला होता है, आप देख लीजिएगा अपना निकाल के, सेक स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। और यहाँ से भी आप 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतने चीज़ें आप जो है ना 10 क्लास में पढ़े होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनाए होंगे, लेकिन हमें न्यूमेरिकल यहाँ नहीं देखना है, हमें इसको लेके आगे बढ़ना है क्योंकि हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप क्लास 10th बढ़िया से रिवीजन में रखिएगा। जो भी दिक्कत हो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम हो सके तो उसको क्लियर करेंगे। और हम लोग कौन सा किताब पढ़ेंगे, तो RS अग्रवाल का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, इतने चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और हर एक वीडियो को देखना है बारीकी से, अच्छी तरह से आपको हम हर चीज़ क्लियर कराते चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं।